अब हम आपको छोटा सा सूत्र देते हैं। वर्ण व्यवस्था में हम सब लोगों को अपने अपने ऋषि गोत्रों का स्मरण होना चाहिए। जहां हमने इसमें चूक करनी शुरू की, जहां हमने इसमें लापरवाही करनी शुरू की, तो परिणाम ये हो गया कि हम अपने ऋषि गोत्र को भूल गए। अभी गुप्ता परिवार, अब आप लोग अपने गोत्र को सिंघल गोत्र बोलते हैं, और ये जो गोत्र हुआ करते हैं ये ऋषियों की परंपरा से हुआ करते हैं। ध्यान दीजिएगा, ऋषियों की परंपरा से। अब सिंघल कौन से ऋषि हैं? बंसल कौन से ऋषि हैं? बांसल गोत्र, सिंघल गोत्र वास्तविकता में ये गोत्र नहीं है। यथार्थ यह है ये गोत्र नहीं है, क्योंकि ये चली आई परंपरा बहुत लंबे समय से इसी को गोत्र कहना शुरू कर दिया। जैसे कोई भारद्वाज गोत्र है किसी का, तो भारद्वाज ऋषि से परंपरा आई। जैसे इस व्यासपीठ पर इस शरीर में बैठ करके हम कथा कह रहे हैं, तो इस शरीर ने जिस गोत्र में जन्म लिया वो गोत्र अगस्त गोत्र है, तो अगस्त ऋषि की परंपरा में हम आए। ऐसे ही हमारे यहाँ गोत्र ऋषि परंपरा से हैं, लेकिन भूल गए कई जगह। इसलिए हमने संकल्प में कश्यप गोत्र पहले बुलवा दिया, और कश्यप गोत्र बुलवाने का कारण आपके, हमारे, इनके सबके गोत्रों में मूल में कश्यप ऋषि रहेंगे। क्योंकि ब्रह्मा जी की संतति में मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष, ये सब तो पुत्र हैं। ब्रह्मा जी की संतति में ऋषि कश्यप हुए, जिनके द्वारा नाग जाति, दैत्य जाति, मनुष्य जाति, देव जाति, ये पक्षी गरुण आदि की जाति, ये सब की सब कश्यप ऋषि की संतति में जन्म लेकर आई। इसलिए मूल में कश्यप। तो जब अपना गोत्र भूल जाएं तो वहां पर हमें कश्यप गोत्र का आश्रय लेना चाहिए। सिंघल उपनाम कह करके, उपगोत्र बोल करके चल दो, गुप्तो हम अंत में बोल के चल दो, तो कश्यप गोत्रोत्पन्नो हम इस प्रकार बोल करके, और ब्राह्मण बोलेगा तो कश्यप गोत्रोत्पन्नस्य अमुक सिंघल महोदयस्य गुप्तो, वो कहेंगे गुप्तो हम। इस प्रकार से यह उच्चारण किया जाए।